नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी दुर्लभ ध्यान विधि का वर्णन करेंगे जो तंत्र ग्रंथों में दी गई है। वो विधि है भगवान शिव के ध्यान की विधि। इस विधि का नियमित अभ्यास करने से हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। तो इस विधि का अभ्यास जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहला जो परिणाम है, जो फल है, वो प्राप्त होता है शिव का सायुज्य, शिव का सामीप्य, शिव की निकटता। तो शिव की निकटता प्राप्त होने पर जो महादेव की फ्रीक्वेंसीज हैं, जो उनकी वाइब्रेशंस हैं, जो उनके निर्देश हैं, जो उनके आदेश हैं, वो हमें स्वतः ही स्फूर्त रूप में अंतरात्मा में प्राप्त होने लगते हैं। तो जब हम इस शिव ध्यान को करते हैं, जिसे शांभव उपाय कहा गया तंत्र ग्रंथों में, शांभव उपाय, आप इसे शांभव उपाय अथवा शांभव साधना का नाम दे सकते हैं। तो ये बहुत विशिष्ट और बड़ा दुर्लभ प्रयोग है तंत्र का, जिसमें भगवान शिव का ध्यान करने की एक ऐसी विधि बताई गई है जिसका नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, विश्वासपूर्वक, आस्थापूर्वक अभ्यास करने से निश्चित रूप से हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ण प्राप्ति दिलाने वाला ये ध्यान है, ये अभ्यास है, ये प्रयोग है, ये उपाय है। तो इस उपाय को यदि हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में सम्मिलित करेंगे, तब हमें अनुभव होगा कि न सिर्फ हमारी ऊर्जा बढ़ी है संसार के संघर्षों से जूझने के लिए, संसार में दिन प्रतिदिन अपने सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए न सिर्फ हमारी ऊर्जा बढ़ी है, बल्कि हमारा प्रत्येक प्रकार से विकास भी प्रारंभ हो गया है। चाहे वो भावनात्मक विकास हो, चाहे वो हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो। तो प्रत्येक तल पर हमें ऊर्जावान बनाने वाली ये अद्भुत ऊर्जा तकनीक, ये अद्भुत दैवी शक्ति से मिलाने वाली तकनीक, ये तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। और यू एंड योगा पर हमारा हमेशा से ही यही उद्देश्य रहा है कि तंत्र ग्रंथ हों, चाहे योग के ग्रंथ हों, चाहे अध्यात्म के ग्रंथ हों, चाहे ध्यान के ग्रंथ हों, उनमें से प्रत्येक वो सामग्री ढूंढ करके आपके लिए लाना जो आपके दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से उपयोगी हो, जिसको आप अपनी डेली प्रैक्टिस में सम्मिलित कर सकें, जिससे आप प्रत्येक प्रकार से ऊर्जावान बन सकें। आपके शारीरिक, मानसिक रोग नष्ट हों, आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बने, पुष्ट बने और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं। तो हमेशा से हमारा यही प्रयास रहता है और इसी क्रम में आज लेकर के आए हैं एक विशिष्ट दुर्लभ ध्यान विधि जो ली गई है तंत्र ग्रंथों से, जो समर्पित है भगवान शिव को, जिसको नाम दिया गया है शांभव उपाय या शांभव साधना। तो शांभव उपाय या शांभव साधना कैसे की जाएगी, किस प्रकार से हम इसको करें, अपने नित्य प्रति के जीवन में इसको कैसे सम्मिलित करें, इसी पर पूर्ण वीडियो आज का समर्पित है। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए और न सिर्फ देखिए अपितु इस ध्यान पद्धति को प्रारंभ भी कर दीजिए। इस ध्यान को प्रारंभ करने के कुछ दिनों के पश्चात ही आप अपने भीतर ऊर्जा का एक ऐसा अनंत प्रवाह, एक ऐसा असीमित प्रवाह, एक ऐसा आनंददायक प्रवाह अनुभव करेंगे जो आपको प्रत्येक स्तर पर, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी स्तर पर आप अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान अनुभव करेंगे। आप ये अनुभव करेंगे कि सामान्य जीवन से हट करके अब दैविक जीवन में प्रवेश कर लिया है। क्योंकि जो ऊर्जा इस ध्यान से प्राप्त होती है, जो ऊर्जा इस पद्धति का अभ्यास करने से मिलती है, वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वो दैवीय ऊर्जा है, वो शिव ऊर्जा है। और वो शिव ऊर्जा जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने में, कण कण को बनाने में प्रयोग की जाती है, वो ऊर्जा आपके भीतर प्रविष्ट होकर के आपको प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक धरातल पर ऊपर उठाने का कार्य करेगी। बस शर्त यही कि नियमित अभ्यास करें, श्रद्धापूर्वक अभ्यास करें, रुचिपूर्वक अभ्यास करें, आस्थापूर्वक अभ्यास करें
और लंबे समय तक अभ्यास करें। ध्यान की कोई भी पद्धति हो, यदि हम उसको एज ए थेरेपी की तरह लेंगे तो उसके लिए भी हमें इसको नियमित रूप से करना है। ध्यान एक थेरेपी का भी काम करता है। कोई भी ध्यान विधि हो वो आपके शरीर और आपके मन को पूरी तरह बदल सकती है, बशर्ते आप उसका प्रयोग ठीक प्रकार से करें, विधि पूर्वक करें, लंबे समय तक करें। वो तभी आपको लाभ देगी। यही इस ध्यान पद्धति के साथ भी है। यह कोई हंसी खेल, यह कोई जादू, यह कोई चमत्कार, यह कोई मैजिक नहीं है जिसको आप सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, सीख लिया और करने के तुरंत बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट इसके मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान लंबे समय तक की जाने वाली प्रक्रिया है, तब उसका परिणाम, तब उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने योग सूत्र में कहा, दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक किया गया अभ्यास ही फलदायक होता है। तो उन्होंने आसनों के संबंध में ये कहा, उन्होंने ध्यान के संबंध में ये कहा, उन्होंने चित्त के संबंध में ये कहा। यहाँ यही बात ध्यान के संबंध में लागू होती है। जो विधि आपको बताने जा रहे हैं उसका दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करिए, उसका रुचिपूर्वक अभ्यास करिए, उसका आस्थापूर्वक अभ्यास करिए। निश्चित रूप से यह सरलतम दिखने वाली ध्यान पद्धति आपके पूरे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। तंत्र ग्रंथों से ली गई ये दुर्लभ पद्धति। यू एंड योगा पर हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है कि तंत्र ग्रंथों से हो या योग के ग्रंथों से हो या अध्यात्म के ग्रंथों से हो, ढूंढ कर वो सामग्री आपके लिए लाते हैं जो किसी न किसी रूप में आपके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, किसी न किसी रूप में आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाली सिद्ध होती है, किसी न किसी रूप में आपके जीवन को सफल बनाने वाली सिद्ध होती है। तो इसी क्रम में लेकर के आए हैं आज एक अनोखी ध्यान पद्धति जो तंत्र ग्रंथों में छुपी हुई है और जिसका नियमित अभ्यास करने से ये हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वो पद्धति कहलाती है शांभव पद्धति, शांभव ध्यान या शांभव उपाय। और ये एक ऐसी दुर्लभ पद्धति है जिसका अभ्यास आपको निश्चित रूप से नई ऊर्जा देगा, जीवन को समझने की नई दृष्टि देगा। पूरे जीवन को बदलने के लिए अभ्यास है, मात्र इसी उपाय का अभ्यास ही आपके जीवन को चेंज कर सकता है। तो शांभव उपाय क्या है, पद्धति क्या है, ध्यान क्या है, अब इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लिया गया है ये तंत्र आलोक नामक ग्रंथ से। इसका जो मूल श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। पहले मूल श्लोक को पढ़ते हैं, उसके पश्चात इसका अर्थ जान करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह ध्यान किस प्रकार किया जाएगा, यह उपाय किस प्रकार किया जाएगा। तो कहा गया, मम एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिंबितं मद भिन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स शांभवः। तो तंत्रालोक का ये बहुत ही उपयोगी वाक्य। अब इसमें कहा क्या गया, किस प्रकार से हमें ये ध्यान करना है। तो जैसे कि पहले तो उन शर्तों को पूरा कर लें जो एक ध्यान साधक के लिए आवश्यक हैं। आप किसी भी एकांत सुखद शोर से दूर स्थान पर बैठने का प्रयास करें। यदि ये संभव ना हो तो किसी भी स्थान पर इसको करें। किसी भी आसन में बैठ जाएं। कोई आसन नहीं लगता तो सुखासन पर बैठ जाएं। सुखासन लगाने में भी असमर्थ हैं तो चेयर पर ही बैठ जाएं, परंतु स्पाइन सीधी रखें, गर्दन कंधे सीधे रखें, शरीर सीधा हो, पोस्चर सीधा हो, परंतु तनाव रहित हो। अब जैसा कि हमने प्रत्येक ध्यान के वीडियोज़ में बता रखा है, सांसों पर ध्यान लगा लें। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलने से ही चित्त चंचल और वायु के स्थिर होने से चित्त स्थिर हो जाता है। तो अपने चित्त को स्थिर करने के लिए, ध्यान की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इसको सांसों के साथ हार्मोनाइज कर लें। पहले अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, किस प्रकार से हमारी सांस आ रही हैं और किस प्रकार से जा रही है। थोड़ी देर इसे ऑब्जर्व करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, तो मस्तिष्क स्थिर हो जाएगा।
अब ध्यान के लिए आप तैयार हैं। अब ध्यान करना कैसे है, मूल श्लोक आपको बता दिया, अब इसकी पूरी विधि सुनिए। अब आपको आंखें बंद कर लेनी है, दोनों आंखें बंद। अब ध्यान पूरी तरह से आपका आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए, दोनों भौहों के मध्य में, दोनों भौहों के मध्य में, नाक के सबसे ऊपरी भाग में, जहाँ त्रिनेत्र की, तीसरे नेत्र की कल्पना की गई है, दोनों आँखों की बीच में, दोनों भौहों के मध्य में, यहाँ पर आप अपने ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। नीले रंग का एक बिंदु जिसको महादेव का स्वरूप आपको जानना है, नीले रंग का एक बिंदु जिसको महादेव का स्वरूप समझ करके अब आपको ये ध्यान करना है। इस ध्यान के बारे में इस श्लोक में पहले ही बता दिया गया है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इस अर्थ को ही मनन करते हुए नीले रंग के बिंदु पर आपको ध्यान लगा करके रखना है। अर्थ क्या है? संपूर्ण जगत मुझ शिव से ही उत्पन्न हुआ है, यानी अपने को शिव स्वरूप मानना है इस समय ध्यान करते समय। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, उसमें अपने आप को निराकार ब्रह्म का स्वरूप मानना होता है, उसी प्रकार से ये शक्ति और ऊर्जा देने वाला ध्यान, इसमें अपने आप को शिव स्वरूप मानना होता है। शिवोहम शिवोहम, आपने सुना होगा, प्रसिद्ध मंत्र हैं, अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम, यानी मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इसी प्रकार से ये ध्यान है, इसमें अपने शिव स्वरूप को प्रकट करना है, अपने शिव स्वरूप को पहचानना है, अपनी आत्मा में छुपे हुए शिव तत्व को जानना है। तो ध्यान कैसे करना है? नीले रंग के बिंदु को ऑब्जर्व करना है भ्रू मध्य में, दोनों भौहों के बीच में। अब क्या अर्थ सोचना है मन में और क्या सोचते हुए ध्यान करना है, इसको पूरा समझ लीजिए। संपूर्ण जगत मुझ शिव से ही उत्पन्न हुआ है, वह अलग होने पर भी मुझ में अवस्थित और मुझसे अभिन्न है। यानी शिव तत्व मुझसे अलग भी है और वो इस पूरे ब्रह्मांड के क्रियाकलापों को देख रहा है, कर रहा है, संचालित कर रहा है, और वह तत्व अभिन्न होते हुए भी मुझ में समाहित भी है, यानी वो तत्व मेरे भीतर भी है। तो मैं और वो तत्व, मैं और वो शिव तत्व, ये दोनों एक ही हैं। वो शिव तत्व मेरी आत्मा में ही अवस्थित है। मेरी आत्मा और शिव तत्व ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों अभिन्न हैं, इनमें अंतर नहीं है। क्योंकि जो शिव तत्व मेरी आत्मा के भीतर मुझे चैतन्यता प्रदान कर रहा है, वही शिव तत्व ब्रह्मांड के और अन्य क्रियाकलापों में स्थापित होता हुआ उनको चला रहा है। यानी सारे ग्रहों की ये जो चाल है, सारी पृथ्वी पर जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो फसलों का उगना, चाहे वो सूर्यदेव का उदय अस्त होना, चाहे चंद्रमा की किरणों की शीतलता, चाहे जल तत्व की क्रियाशीलता, यानी पंच तत्वों में जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य ब्रह्मांड के कण कण में ऊर्जा भर रहे हैं, उस कार्य को करने वाला शिव तत्व ही मेरे भीतर भी है, ये मेरी आत्मा में भी विराजित है। जो तत्व ब्रह्मांड के कार्यकलापों को संचालित कर रहा है, वही तत्व मेरी आत्मा के भीतर भी है। मैं और वह शिव तत्व ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, यह दोनों एक ही तत्व हैं। यह ध्यान पूरी तरह से निष्ठापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, रुचिपूर्वक, इच्छापूर्वक और पूरी तरह से डूब कर करना है। पूरी तरह इस ध्यान में डूब जाना है। नीले रंग के बिंदु को महादेव का स्वरूप समझते हुए यह पूरी तरह से ध्यान करना है कि मैं और वो शिव तत्व ये दोनों अलग नहीं, बल्कि दोनों एक ही हैं। वह शिव तत्व सर्वथा मुझसे अभिन्न है, अलग नहीं है, अलग होता हुआ भी अलग नहीं है। अब कहा गया त्रिधोपायः स शाम्भवः, यह परामर्श शाम्भव उपाय है।
तो तंत्र के ग्रंथों में इसका बड़ा महत्व है, इस ध्यान का बड़ा महत्व है। तंत्र आलोक में इसका वर्णन है और ये वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब यदि आप निष्ठा से, रुचि से, इच्छा से, समर्पण से, भक्ति से, भावना से, उल्लास से, उमंग से, उत्साह से यदि इस ध्यान का नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो चाहे 5 मिनट ही, मात्र 5 मिनट ही आप इस अभ्यास को क्यों ना करें, इसका ऊर्जादायी फल, इसका सुपरिणाम, इसका सुफल, इसका आनंददायी फल आपको धीरे धीरे करके भासित होने लगेगा। मात्र 5 मिनट, 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट भी इस शांभव उपाय को करें, इस शांभव ध्यान को करें, तब आप पाएंगे कि आपके भीतर सारी ऊर्जाएं बैलेंस में आने लगी हैं। इवन आपकी वात, पित्त और कफ की ऊर्जाएं भी, जो कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखती हैं। पांचों प्राण आपके, समान, उदान, व्यान आदि, ये जितने भी प्राण हमारे शरीर में कार्य करते हैं, ये बैलेंस में आने लगेंगे। पांचों तत्व, पंच तत्वों का भी बैलेंस इस शांभव उपाय से हो जाता है। पांचों तत्व आपके शरीर में जो कार्य कर रहे हैं, आकाश, जल, पृथ्वी आदि, वह भी बैलेंस में आएंगे। यानी जो चीजें, जो तत्व, जो पदार्थ, चाहे वो हो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, जो पदार्थ भी हमारे रक्त में मिल कर के और हमारे शरीर को पूर्णता प्रदान करते हैं, उन पदार्थों की गड़बड़ भी बैलेंस में आने लगती है। और हमारा नर्वस सिस्टम हो या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जितने भी तंत्र बॉडी में सक्रिय हैं, वह इस तंत्र ध्यान से, चाहे वो हम, तंत्र का अर्थ क्या हुआ, सिस्टम, तो हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम कार्य कर रहे हैं। जैसे हड्डियों के लिए स्केलेटल सिस्टम, ब्लड के लिए परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है, तंत्र है। तो जब ये तंत्र ध्यान हम शिव का करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे शरीर के तंत्र भी अपनी लय में आ जाते हैं, अपनी सम अवस्था में आ जाते हैं, अपनी हार्मोनी में आ जाते हैं, अपनी एकाग्रता में आ जाते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी, हमारे मन में जितने भी तत्व हैं, वह सब तत्व आपस में हार्मोनाइज होने लगते हैं। ये ध्यान हमें शारीरिक, हमें मानसिक, हमें आध्यात्मिक, हमें भावनात्मक, हमें बौद्धिक, प्रत्येक रूप में सुगठित और सुदृढ़ बनाता है। तो यदि उन्नति चाहते हैं, प्रत्येक प्रकार की उन्नति, रोगों से दूर रहना चाहते हैं और समाज के ये जो नित्य प्रति के कार्यकलाप दिखाई देते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, जो हमें उद्वेलित करते हैं, जो हमें परेशान कर देते हैं, उनसे निरंतर निपटते रहना चाहते हैं, तो ये शांभव उपाय, ये शांभव ध्यान, ये शांभव पद्धति आप ही के लिए रची गई है। क्योंकि तंत्र ग्रंथों में और योग ग्रंथों में जो भी सामग्री दी गई है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ये सामग्री ढूंढ ढूंढ करके लाना हमारा कार्य है और इस सामग्री को व्यवहार में लाना आपका कार्य है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और जो भी रिजल्ट्स हों, जो भी परिणाम आपको दृष्टिगोचर हुए हों, अनुभव हुए हों, वो हमारे चैनल पर शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके अनुभवों से दूसरे अन्य कई लोग भी मोटिवेट होते हैं और फिर उनको भी प्रेरणा होती है कि वह भी इन अभ्यासों को करें। तो शांभव ध्यान के विषय में, शांभव उपाय के विषय में, शांभव साधना के विषय में जो कुछ भी हमें ज्ञात था, जो कुछ भी हमारे अनुभव में था, जो कुछ भी हमारी प्रैक्टिस में था, वो आज सारा का सारा आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है, मूल प्रमाण सहित, मूल श्लोक सहित, जो कि हमने लिया तंत्र आलोक से। वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित भी कर दिया है। अब ये आपका कार्य है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हुए समझ लें। समझ ना आए तो 2-3 बार और देख लें। फिर भी कोई समस्या रह जाए तो कमेंट कर दें और कमेंट करके पूछ लें।
बस आज का वीडियो यहीं तक। बताइए कि ये परिश्रम सार्थक हुआ या नहीं, आपने क्या पाया आज की वीडियो से। और अब कल उपस्थित हो जाएंगे किसी एक और नए विषय को लेकर के। बहुत सारे विषय पेंडिंग भी पड़े हुए हैं, उनमें से भी कोई विषय ले लेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि सारी उन्नति